ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी प्रातः मुरली सुनते हैं। जनवरी मास अव्यक्त मास, जिसमें कि खास करके बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद बाबा का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज के दिन हुआ। और उसके बाद भोग लगता है। ये प्रथा है कि अंतिम संस्कार कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो भोग लगता है और भोग के बाद संदेशी अपना संदेश सुनाते हैं। तो किसी को नहीं पता था कि आज के दिन से बाबा के अव्यक्त पाठ शुरू होगा। गुलजार दादी जी आज के दिन भोग लगाने के लिए बैठी और संदेश बाबा के पास गई, भोग लगे और फिर दादी की जो आंख खुली और दादी जी के चेहरे का भाव और नैनों को देखकर और उनके मुख से जो महावाक्य सुनाई दिए, तब बच्चों ने समझा कि बाप दादा की पथरावनी हुई है। और आज के दिन ये बाबा ने मुरली में आगे इस इतने बड़े संस्थान का कैसे कार्य चलेगा, कैसे व्यवस्था चलेगी, सब कुछ बाबा ने आज के दिन डायरेक्शन दिया था। खैर, आज तो हम सभी साकार मुरली सुन रहे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न, शिव की बारात का गायन क्यों है? शादी तो सभी देवी देवताओं की हुई होगी, लेकिन शिव बाबा की बारात का ही गायन क्यों है? और किसी देवताओं के बारात का गायन नहीं है। कृष्ण जी की भी शादी दिखाते हैं, लेकिन बारात का कुछ ऐसा रस्म नहीं है। उनका क्या सिस्टम रहा होगा शादी का? बारात लेके जाने का सिस्टम रहा कि नहीं रहा? राम जी की बारात ऐसे तैयार होकर पूरी टीम जा रही है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन वो शादी करने गए और फिर वहां पर कितने दिन तक रहे, शायद 6 मास या कुछ ऐसे, बहुत लंबा है राम जी का भी, पूरा याद नहीं हमको। लेकिन बारात का जो गायन है वो केवल शिव बाबा का ही है। क्यों? क्योंकि ये भी निराली बारात, एकदम निराली बारात, जिसमें कि कई बार तो बारातियों के साथ में, मतलब जिस स्टैंडर्ड के लोगों के घर में शादी होती है उसी तरह के गेस्ट लोग अधिकतर जाते हैं। बहुत अमीर के घर में शादी होगी तो फिर उनका ही उसी तरह के लोग ही जाएंगे। साधारण की शादी होगी तो उसी तरह के उनके परिवार के और समाज के लोग होंगे। लेकिन शिव बाबा की बारात अनोखी है, जिसमें कि जितनी भी बड़ी हो, जमशेदपुर में भी जुगसलाई से निकलती है, और कहीं का नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर है, वहां से यात्रा निकलती है। बहुत सारी बैंड पार्टी उस समय उसमें होगी, कई झांकियां उस समय होगी, और देवता भी होंगे तो साधु संत भी होंगे, साधारण लोग भी होंगे तो भूत प्रेत भी होंगे, सब होंगे उसमें। इतनी बड़ी बारात का गायन है। उत्तर है
क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लग जाता है। इतनी आत्माएं नीचे से ऊपर जाएंगी, अभी कितनी आत्माएं हो गई है, और सब आत्माएं ऊपर जाएंगी तो जैसे बाबा कहते एक छत्ता होता है मधुमक्खी का, ऐसे आत्माएं ऊपर में चली जाती है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। जैसे दूल्हे के साथ में उनके फ्रेंड होते हैं, तो बाबा कहते तुम पवित्र बनने वाली आत्माएं बाबा के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। अगर बाबा के समान नहीं बनेंगे तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा, बाद में जाना पड़ेगा। जितना बाद में जाएंगे उतनी सजाएं भी खा के जाएंगे। बाद माना लेट क्यों होगी? क्योंकि सजा खानी पड़ेगी उन्हें। कोई नहीं भी बदलेंगे तो भी जाएंगे। भूत प्रेत इसलिए दिखाया कि पांचों विकारों से ग्रसित आत्माएं भी जाएंगी जरूर, क्योंकि सत्युग में तो उनको रहना नहीं है। तो ये विशेष बारात है। बारात लेकर जब कहते गए शिव जी, बारात वो तो शंकर शिव एक दिखा देते, लेकिन बारात लेकर के गए तो एक बार तो जिनके घर में गए शादी के लिए, तो वो बेचारे माता पिता देख के एकदम मूर्छित हो गए, कैसा दामाद आया। फिर उनका रूप दिखाया तो पता चला कि हाँ ये कौन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने के है। समझना मतलब केवल जानना नहीं, समझना मतलब मानना भी, और समझना मतलब उसको करना भी। ईमानदारी से अपने से पूछे, सवेरे से लेकर कितनी बार याद आए कि मैं आत्मा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और दूसरों को देखते समय कितनी बार याद है ये भी आत्मा? एकदम ईमानदारी से नहीं आया ना? तो इसलिए बाबा कहते पहले पहले ये समझना है। क्यों बाबा कहते? क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे अभी भी उतना नहीं आत्मिक अमृत वेला करते, इसलिए आत्मा हो तो थोड़ा बहुत तो याद हो जाता है, लेकिन दूसरे को आत्मिक भाव से देखने का अभ्यास ये बहुत तो कम का होता है। इसलिए बाबा कहते ये बात समझने की है। अभी समझ में पूरी नहीं आई है कि आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। बहुत कम बच्चों को प्रैक्टिस होती है। तो ये समझने की पॉइंट है कि हम सब भाई भाई है और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में भी शक्तियां, सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। सोचिए, विश्व पर राज्य करते थे। आखिर 9 लाख तो जनसंख्या थी ना, करोड़ों नहीं थी, 9 लाख तो थी ना। अब एक शहर की आबादी भी अगर 9 लाख होती है तो उस पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डीसी पूरा राज्य चला ले, कितने ऑफिसर होते हैं? कितने ऑफिसर गिनती के? 100 से भी पता नहीं। और सब हर डिपार्टमेंट, सफाई का डिपार्टमेंट अलग, एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग, ग्राम का विकास का अलग, कितने तरह के डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में कितने। हाँ, तो बाबा याद दिलाते कि सतयुग में केवल एक लक्ष्मी नारायण पूरा राज्य करते थे 9 लाख जनसंख्या पर भी। त्रेता में राम सीता भी पूरे, उस समय तो जनसंख्या कितनी हो गई थी? करीब 2.25 करोड़ त्रेता अंत तक। लेकिन उस समय त्रेता में एक मंत्री दिखाते हैं कहीं, शायद ना सुमंत या कोई मंत्री था शायद, शास्त्रों में जो दिखाते हैं शायद, क्या कोई था ना कोई मंत्री। लेकिन सतयुग में कोई मंत्री नहीं। हो सकता है हमको नहीं भी याद हो, लेकिन सतयुग में तो कोई मंत्री नहीं। तो एक आत्मा वहां राज्य चला सकती थी, इतनी पावरफुल थी, जो बाबा याद दिलाते हैं। और अभी एक व्यक्ति कोई राज्य नहीं चला पाता।
भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है, यह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्मा। आत्मा का पाठ बाबा शुरू से ही आज फिर से पक्का करा रहे। आत्मा। अभी तुम फिर से निर्विकारी बन रहे हो। तुम शब्द सुनते ही अपना ध्यान अपने उस स्वरूप को देखते हुए याद आए। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। ड्रामा अनुसार अमृत वेला कमेंट्री थी, सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे। आज की कमेंट्री किस किस की मिस हो गई? आप लोग सुने थे? इसकी सारी प्रैक्टिस थी ड्रामा अनुसार। ड्रामा अनुसार आज विघ्न विनाशक गणेश के रूप में कमेंट्री थी। सर्वशक्तिमान के बच्चे, मैं भी, आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और विघ्न विनाशक हूं। भक्त आत्माएं पुकार रही है मेरे विघ्न हरो और उन सभी को शकास दे रही हूं। इस प्रकार से थे। तो जो अमृत वेला मिस करेंगे करेंगे। इतनी वैरायटी तरीके से बाबा योग कराते हैं तो मिस नहीं होना चाहिए। मन को नवीनता चाहिए, नयापन का टेस्ट आना चाहिए, तो आलस से अलबेलापन हटेगा। खाने में इंटरेस्ट कभी कभी कम होता है, क्यों? वही तो दाल चावल बना है ना। लेकिन जब पता चलता है कि आज तो गोलगप्पा बना, आज तो समोसा बना, देखिए कितना अच्छी तरह से खाते हैं, तो आज का मिस हुआ। तो बाबा ने सवेरे से लेकर ये प्रैक्टिस कराई। अब सभी को मालूम है जून पर अमृत वेला केवल जमशेदपुर में होता है और कहीं भी नहीं होता है। यूट्यूब में होता है तो यूट्यूब में तो आज रिकॉर्डिंग करके भी डाल देंगे, वो टाइम सेट करके, वो बजते रहेगा, कोई उस समय नहीं। लेकिन खुद अटेंशन दे करके कोई कराए अमृत वेला केवल जमशेदपुर में होता है, पूरे वर्ल्ड में, जहां तक मेरे को पता है। भारत में तो कहीं नहीं होता। इसलिए अनुभव के से जब लेन देन होता है उस समय भी कम से कम 5:30 तक आज 45 भाई बहने थे। 5 बजे के बाद कोई कोई निकल जाते हैं। अनुभव सुनने के लिए बैठते हैं सभी, भले अनुभव सब नहीं सुनाते। तो महत्व है इसका, एक एक दिन का भी महत्व। भले वो कमेंट्री रिकॉर्ड होके अपलोड होती है, लेकिन उस समय का वाइब्रेशन अलग होता है। सब जागती ज्योति बन के बैठते हैं और कितना सबका अच्छा अच्छा अनुभव कि कितना, जैसे वो सावित्री बहन थी, पहले हमेशा बोलती थी कि हमेशा झुटका आता है, वो पूरा भयंकर झुटका आता था उसको। एकदम बैठती थी तो एकदम मन नीचे ही जैसे गर्दन बार बार, लेकिन अभी कुछ नहीं। दिन भर भी बोले इतनी शक्ति मिलती रहती, इतना हल्का पर, तो इसका इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो बाबा कहते, बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 जन्म का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जगाते हैं, उसमें घृत डालते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। तो बैटरी की ताकत कम होती है तो उसको चार्ज करने लगते हैं। अब बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? वो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसको चार्ज करते हैं, चार्जर में लगाते हैं, लेकिन उसको जमीन पर नहीं रखते हैं, है ना? जमीन पर नहीं रखते, कोई भी लकड़ी की चीज पर रखते। तो बाबा भी कहते तुम अभी, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूं, मेरे से तुम योग लगाओ, लेकिन बुद्धि को देह में रखोगे तो चार्ज नहीं होगी। जमीन माना ये मिट्टी तो है,
बुद्धि को देह में रखोगे तो चार्ज नहीं होगे। ये सारी हर चीज बाबा एग्जाम्पल हर चीज से लेकर समझाते हैं। अगर अपने को शरीर समझकर बाबा को याद करेंगे, मस्ती अच्छा लगेगा, लेकिन वो शक्ति नहीं मिलेगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धियो लगाते हो, तो बाप की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति अभी कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है, नहीं तो फिर आत्मा शरीर को कैसे चलाती, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही न रहे। अब आत्मा की ताकत से अगर पैर के नाखून में भी चोट लगे तो फील किसने किया, आत्मा ताकत से फील करती है। नहीं तो आत्मा शरीर छोड़ने की नौबत पर होती है तो शरीर में कहीं भी कष्ट है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आएगा। तो आत्मा की ताकत रहती है। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक बैटरी कम होती है, सॉरी, त्रेता तक मोटर कम होता है, मोटर नहीं मीटर। बाबा कहते तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सत्युग में। अभी बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का बिल्कुल दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के सभी जो भी संबंध है वह सब खत्म होने वाले हैं। तो अभी तुमको बाप को याद करना है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल अभी कम हो गई है। ये बच्चे अभी तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूं, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। वह अभी दैवी गुण है नहीं। सबकी बैटरी जैसे पूरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी बाबा ने कहा पूरी डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन लगभग पूरी डिस्चार्ज हो गई है। मतलब इतनी डिस्चार्ज हो गई आत्मा की बैटरी, सिर्फ लाल लाइन जैसे रही है, बस है कि भाई बैटरी कोई चीज है, लेकिन बैटरी है, बस इतना सिग्नल मिल रहा है। लेकिन एक तरफ बाबा ने कहा पूरी डिस्चार्ज हो गई, मतलब आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प ही नहीं आता, श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प करने की शक्ति उसकी खत्म हो गई। बस कहेंगे हाँ देवी देवता महान थे, आप महान है, लेकिन मैं महान बनूं, ये ताकत बिल्कुल कम हो गई है सोचने की। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। हम सभी बच्चे फेल करते हैं, भक्ति कितनी भी करते होंगे पहले, लेकिन वो ताकत नहीं आई थी जो बाबा के बनने से आई है। तो अभी बात समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंच ऊंच है भगवान, बाकी सब है उनकी रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा मिल नहीं सकता। क्रिएटर तो एक बाप है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को अंदर में समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सत्युग आने वाला है। सत्युग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मां मेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूं। मैं कभी मनुष्य तन में नहीं आता हूं, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूं। बाबा क्या कहते हैं, पर मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेते, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूं, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, परंतु तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनमें मैं प्रवेश करता हूं। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सेकंड नंबर में कौन? हाँ, कौन बताएगा? सेकंड नंबर में कौन? नंबर 1 शिव बाबा है, सेकंड नंबर परम धाम में क्या किसको दिखाया है? सबसे ऊपर शिव बाबा, उसके बाद अब फिर से देखना पड़ेगा आपको, ब्रह्मलोक का चित्र देखें। उसमें सेकंड दिखाया है, 2 दिखाया, तो फिर से देखना पड़ेगा, क्लियर देख लीजिए एक बार ज्योति बिंदु। ठीक है, खैर जो भी हो, बाबा कहते सबसे है मुख्य शिव बाबा, और फिर है सूक्ष्म बतन ब्रह्मा, सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। देखना पड़ेगा सब जगह एक जैसा है क्या, क्योंकि त्रिमूर्ति होती है। मूल सूक्ष्म बतन बीच का है, जहां शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सत्युग में यहां ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को ही याद करते हैं और विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया है। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजई पाते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ मां में कम याद करो। उनको तो देह है ही नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो फिर मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी के पास नहीं। सृष्टि की आयु कितनी है ये कोई नहीं जानते, कैसे इसकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ते हैं। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। अभी बाप तुम बच्चों को बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है। इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो
इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है, जहां बड़े बड़े जो होते हैं वहां जाकर अकाल तख्त पर बैठते हैं। देखें आप लोग अमृतसर का मंदिर, बहुत साफ सफाई तो खैर ऐसी गुरुद्वारे में बहुत होती है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा शानदार तरीके से एकदम राज दरबार जैसी पूरी सोने चांदी के भी जगह जगह पर कुछ कुछ उसमें बने हुए, और बड़ी श्रद्धा भाव से। गुरुद्वारे की ये विशेषता, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सेवा भावना से, जो भक्त आ रहे हैं उनके जूते चप्पल हाथ से उठाएंगे, संभालेंगे, बहुत उसकी सेवा करेंगे। बड़ी लगन में मगन होकर सभी बैठे होते हैं। बाबा अमृतसर का मिसाल देते हैं, और चारों तरफ उसमें तालाब जैसा है, बीच से रास्ता बना हुआ जाने का। बाबा मिसाल देते, अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माएं अकाल तख्त पर बैठती है। भृकुटी अकाल तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको कोई काल नहीं खा सकता, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, छोटा बच्चा है, उसका शरीर भी छोटा है तो उसका भृकुटी तख्त भी छोटा है, फिर बड़ा होता है। परंतु आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती। कुर्सी बड़ी छोटी होती है, सोच लीजिए, कुर्सी बड़ी छोटी होती है, लेकिन आत्मा कभी बड़ी छोटी नहीं होती है। आत्मा अकाल मूर्त है, लेकिन उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप एक ही है, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात नहीं सुनाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई वापस जा नहीं सकते। पढ़ के देखेंगे ना गीता महाभारत का सच्चा सार, जो पुस्तक है अपनी वाली, कितना उसमें विस्तार और कैसे कैसे जगदीश भाई जी ने हर बातों का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इंटरेस्टिंग किताब है। पिछाड़ी में तो सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियां की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सभी आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सभी आत्माओं का छत्ता है, यहां फिर है मनुष्यों का झुंड। जैसे सत्युग में एकदम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, एकदम बड़े बड़े महल, और अभी कितना मंजिल, मैक्सिमम कितने मंजिल का बना है अभी तक? चाइना में ऐसा है ना, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, कितने मंजिल का? चाइना में मंजिल कितना पता नहीं। एक कोई एरिया बन रहा था जो बहुत बड़ा, उसमें कई लाख या हजार कुछ, बहुत बड़ा, एक बिल्डिंग भी उतनी बड़ी। तो इसलिए ढेर का मतलब क्या है? ढेर में तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहता ही है। ऐसे मनुष्य भी अभी ढेर के ढेर है। लेकिन यही ना, कितना भयंकर विनाश होगा कि पहले तो भूकंप भी आया तो लोग कूद के भी बाहर निकल जाते थे। चारों तरफ ग्रिल है, लिफ्ट है, सबसे पहले बिजली खत्म हो जाती है भूकंप में, चारों तरफ निकल ही नहीं सकेंगे, वो डब्बा का डब्बा ही पलट जाएगा, बिल्डिंग ऐसी होगी। वो जो चाइना की बात बोला वो लोहे के एंगल से बना है, पूरा पूरा लोहा। कितनी बुरी स्थिति होगी अंत में, मनुष्य ने अपने लिए ही जेल बना के रखे हैं। तो बाबा कहते एक दिन हर आत्मा को, झुंड को भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना। ऐसे किसी को बोलिए ज्ञान सुनने, कहेगा नहीं नहीं आप ही लोग जाइए परमधाम, हमको नहीं जाना। आप जाइए या नहीं जाइए, आपकी इच्छा हो या नहीं हो। बाबा कहते मैं मारते पीटते घसीटते भी ले जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में तो फिर देवी देवताओं की दुनिया होनी है, इसलिए इसको खाली तो करना ही है। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले पहले शांति धाम जाएगी।
वहां जाकर फिर वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़े। तुम्हारा बाप के साथ अथवा साजन सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबर वार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है, जरूर हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए ना। ब्राह्मण कितने होंगे? क्या बोलेंगे? ब्राह्मण कितने होंगे? मान लीजिए कोई पूछे जमशेदपुर में बीके कितने हैं? उसमें उतने बीके है कि क्या है नहीं पता चलता है। भक्त भी बहुत होते हैं, खुद को कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। देखने में आता है ना कहीं कि पता ही नहीं होता। जैसे मधुबन में भी जाते हैं, तुम चल रहे हो तो चल गया, बस कुछ नियम देख लेते हैं, भाई बीके के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन उनको पूरा पता ही नहीं होता। कई बार बाबा अभ्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही होती है, इधर लोग भोजन पर टूट पड़ रहा है। ऐसे ऐसे भी किनको कुछ पता ही नहीं है। एक बार सिक्योरिटी में हम लोग थे, तो हम लोग बोल रहे थे माता जी अभी मुरली चल रही है उधर। अरे कितना सुनेंगे, जब से तो सुन ही रहे, वहां भी सुनते ही थे, यहाँ भी तो सुबह से सुन ही रहे, 3 दिन से सुन रहे। उनको पता ही नहीं कि बाबा क्या था। तो इसलिए नहीं कह सकते कि सभी लोग इतने बीके। और बाबा ने तो उस दिन कहा कि बीके माना हाँ, बीके माना उनको पूरा लक्ष्य होगा कि हर गुण हर शक्तियों से हमको संपन्न बनना है। अब जहां पुरुषार्थ रुक गया वो बीके फिर पूरा बीके क्या हुए। खैर बहुत तरह के होते हैं उसमें, राइट हैंड भी होंगे, लेफ्ट हैंड भी होंगे, सब तरह के होंगे। ब्राह्मण कितने होंगे? बाबा कहते हैं पक्के या कच्चे कितने होंगे? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स भी लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले अंत में आएंगे। यह पाइटधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। जब साकार बाबा के पोत्रे ने शरीर छोड़ा भी कुछ दिन पहले, इसी महीने शरीर छोड़ा ना, पिछले में दिसंबर में, हाँ 19 दिसंबर शायद, नहीं 19 को तो दूसरे कोई थे। हाँ, तो उनका जो था कि भाई उनका डेड बॉडी लेटा हुआ है, तो और जो उनके मित्र संबंधी बैठे हुए थे थोड़े से डजन नहीं 5-7, उसमें वो थी निर्मल शांता दादी की बहन भी थी, सूर्या बहन, बहुत पहले मुजफ्फरपुर आई थी देखे। माने परिवार के कोई कोई सदस्य अभी भी है। माना ब्रह्मा बाबा की एक बेटी अभी भी है। लेकिन हाँ पर्सनैलिटी जितनी निर्मल शांता दादी की और ब्रह्मा बाबा की मैच खाती थी उतनी वो नहीं, लेकिन फिर भी वो है।
अब उसको लग रहा था कि मेरे छोटे छोटे मेरे सामने जा रहे हम हैं। ये तो ब्रह्मा बाबा नारायण दादा, और नारायण दादा ने तो 2 साल 1.5-2 साल तो हुआ शरीर छोड़े, और फिर बेटे ने शरीर छोड़ा, तो बेटे की उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं हुई। तो बाबा का कई जगह फोटो दिखाते ना, एक बच्चे को बाबा गोद लिए हुए, तो कहीं पर उस बच्चे को, पोते को भी गोद में लिए हुए, ऐसा उन्हीं का था फोटो वो। ठीक है, बाबा कहते ये शरीर लोन पर मिला है, शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं हो, ये दादा, ये तो इस शरीर का नाम है दादे का। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है, पहाड़ी से पानी तो जहां तहां आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अभी गंगा फिर कहां से आई? यह सब है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं, तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। बल यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि वो विकार में नहीं जाते, ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी बनते हैं, छोटे से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में भी गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सत्युग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो, तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ जाएगी। तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है, संगम युग है ना। मैं संगम युग पर ही आता हूं, राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती रहती है, तुम पति से पावन बन जाते हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, यह है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भगवान की, बाकी सब है मनुष्य के मत। मनुष्य मत से गिरते ही आए हैं, अभी श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, और फिर होगा देवी देवताओं का पवित्र राज्य। वहां बहुत सुख रहता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था, हेल से गया
तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बेचारे साइंस के बल पर कितनी नई नई चीजों का आविष्कार करते जाते कि हम स्वर्ग ला दिए। अब थोड़े दिन में देखिएगा अनाज की कितनी दिक्कत होगी। स्वर्ग में ये सभी दिक्कतें कभी होती नहीं, हर चीज अच्छी तरह होते हैं। तो लोगों को पता नहीं स्वर्ग है क्या। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। उठते ही माया लिंक तोड़ना शुरू कर देते हैं। मुरली क्लास से उठते ही ध्यान रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरे पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ जाना है। वरदान, श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते। उन्हें निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो
तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप में मिक्स कर देती है। इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो। तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन, बालक सो मालिक वह है बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे।